अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, आज का हमारा बयान बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाला है। वो है माँ की गोद पहली मदरसा है, यानी बच्चे की तरबियत की बुनियाद माँ के हाथों में होती है। आज हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे आखिर क्यों दीन से दूर होते जा रहे हैं, क्यों उनमें अदब और तहजीब ख़त्म होती जा रही है और क्यों उनके दिलों से अल्लाह का डर उठ चुका है। इसका जवाब सिर्फ एक है कि माँ की गोद ने अब तालीम देना छोड़ दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी या नसरानी बना देते हैं, यानी बच्चे का रास्ता वही बनाते हैं जो माँ बाप दिखाते हैं। अगर माँ कुरान पढ़ने वाली है, नमाज की पाबंद है, तो बच्चा भी उसी रास्ते पर चलेगा। लेकिन अगर माँ मोबाइल में लगी रहती है, दूसरों की बुराइयों में वक्त बर्बाद करती है, तो बच्चा वही सब सीखेगा। माँ की गोद बच्चे की पहली यूनिवर्सिटी होती है। जो माँ बच्चे को बिस्मिल्लाह सिखाती है, वही बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत भरती है। जो माँ सुबह बच्चे को नमाज के लिए उठाती है, वो दरअसल उसे जन्नत का रास्ता दिखाती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। सोचिए बहनों, अगर हमारी तरबियत सही नहीं तो कल हमारे बच्चे इसी आग का हिस्सा बन सकते हैं। आज की औरत कहती है बच्चे नहीं सुनते, मगर सच्चाई ये है कि हम उन्हें सुनने लायक बना ही नहीं पाते। जब बच्चे उठते हैं तो घर में टीवी की आवाज़ होती है, जब वो खाते हैं तो म्यूज़िक चलता है, जब वो सोते हैं तो मोबाइल हाथ में होता है। कहाँ है वो माहौल जहाँ कभी माँ दुआएं पढ़ती थी, लोरी में अल्लाह का जिक्र करती थी, बच्चे को कलीमा सिखाती थी। हम भूल गए हैं कि बच्चे वही बनते हैं जो वो अपनी आँखों से देखते हैं। अगर माँ अल्लाह की जिक्र में डूबी रहती है तो बच्चा भी अल्लाह से मोहब्बत करना सीखेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बच्चों को तालीम देती थीं कि हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करो और हर गुनाह के बाद तौबा करो। उन्होंने कहा था कि बच्चों की तरबियत का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम खुद उनके लिए मिसाल बनो। बहनों, हम बच्चों को डांट कर नहीं बदल सकते, उन्हें अपने अमल से बदल सकते हैं। अगर माँ झूठ बोलती है तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, अगर माँ गाली देती है तो बच्चा भी वही करेगा। लेकिन अगर माँ सब्र करती है, नमाज पढ़ती है और अल्लाह पर भरोसा रखती है तो बच्चा भी वही सीखेगा। आज हमें अपने बच्चों को कुरान से जोड़ना होगा। उनके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि किताब देनी होगी। उन्हें ये सिखाना होगा कि इज्जत दौलत या शोहरत से नहीं बल्कि अखलाक से मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छा तोहफा जो कोई बात अपने बच्चे को दे सकता है वो है अच्छी तालीम। और ये तालीम सबसे पहले माँ की जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ ही बच्चे की पहली उस्ताद होती है। अगर माँ दीनदार होगी तो बच्चा भी दीनदार होगा। अगर माँ बगैर पर्दे के रहेगी तो बच्चा भी हया से दूर हो जाएगा। माँ की गोद में बच्चे की पूरी जिंदगी की सोच पलती है। जो माँ बच्चे को शुरू से नमाज सिखाती है वो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देती है। आज ज़रूरत है कि हम अपने घरों को छोटे छोटे मदरसे बना दें। हर सुबह बच्चों के साथ कुरान की तिलावत करें। रात को सोने से पहले उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस सुनाएं। उनसे प्यार से बात करें और उनकी गलतियों पर सब्र से काम लें। कभी भी उन्हें दूसरों से मत तुलना करें, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर नफरत और गुस्सा पैदा होता है। बल्कि उन्हें दुआ दीजिए कि या अल्लाह मेरे बच्चे को नेक बना दे। बहनों, याद रखिए कि अगर हम अपनी औलाद की तरबियत आज सही नहीं करेंगे तो कल वही औलाद हमें रुलाएगी। इसलिए आज ही से अपनी जिम्मेदारी समझिए। घर में कुरान की तालीम शुरू कीजिए और अपने बच्चों को दीन की बुनियादी बातें सिखाइए। हमेशा याद रखिए कि माँ का हर लफ्ज़ बच्चे के दिल में उतरता है। अगर आप कहें कि बेटा नमाज पढ़ो तो वो एक दिन नहीं तो दूसरे दिन ज़रूर सीखेगा। अगर आप कहें कि बेटा झूठ मत बोलो तो वो झूठ से नफ़रत करेगा। और अगर आप कहें कि अल्लाह से मोहब्बत करो तो वो ज़िंदगी भर उस मोहब्बत को दिल में रखेगा। माँ की गोद ही वो जगह है जहाँ बच्चे का ईमान बनता या बिगड़ता है। इसलिए हर माँ को चाहिए कि वो अपने दिल को कुरान से भर दे ताकि वही नूर बच्चे तक पहुँचे।
اللہ تعالی ہمیں ایسی ماں بننے کی توفیق دے جو اپنی اولاد کو جنت کا راستہ دکھائے۔ ہمارے گھر قرآن کی آواز سے گونجیں اور ہمارے بچے نمازی بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صادقہ جاریہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔